हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यार, कैसी तबीयत है? सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है यार। ये जो टोयोटा करोला 2022 मॉडल है, स्पेशल एडिशन इन हो गई है ग्रेफाइट कलर में। तो मैंने कहा यार, नॉर्मली मैंने बाहर के मुल्क में तो गाड़ी वगैरह परचेज़ होती है, जाते हैं लेकर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिनेरियो और किस्म का है। जो पाकिस्तान है इसमें सीन ये है कि आप गाड़ी तो ख़रीदते हैं, पैसे पूरे पेमेंट कर देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं, गाड़ी नहीं मिलती आपको भाई। 6 महीने 1 साल भूल जो, मतलब 2022 का मॉडल आप लोगों ने बुक करवाया है नवंबर दिसंबर में कि 2022 आ रहा है, मिल जाए। वो आप ले रहे हो जुलाई अगस्त में, सितंबर में, एंड उसके अलावा जो प्राइस आपने पे कर दी वो तो भाड़ में जाए। उसके अलावा जो ओन है या ऊपर की प्राइस आ रही है, जो न्यू रेट्स आ रहे हैं वो आपने अलग पे करने हैं। मतलब जब तक आपके हाथ में गाड़ी नहीं लगती आपने मुसलसल चार्जेस पे करते जाने करते जाने करते जाने। सो यार ये सरासर ज़्यादती है। और उसके बाद नंबर प्लेट वगैरह लगवानी, रोड टैक्स, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैंने कहा यार जाकर चेक करते हैं ऐसा क्या होता है, मतलब क्या है। तो आज गाड़ी की हम डिलीवरी लेने आए हैं, डिलीवरी मिल गई है। तो अभी आप लोगों को गाड़ी के फ़ीचर्स वगैरह भी दिखाएंगे, रिव्यू भी करेंगे कैसी है कैसी नहीं है। बहुत ही स्मूथ किस्म की ड्राइव होगी इंशाल्लाह, क्योंकि 1.6 लीटर है। पिक वगैरह तो डेफिनेटली अच्छी होगी। बकाया बाहर के मुल्क में हम लोग गाड़ी लेते हैं ना, तो मैक्सिमम यकीन मानो नंबर प्लेट वगैरह लगी मिलती है, एंड आधा घंटा घंटा मैक्स 1 दिन 2 दिन लगा लो, 3 दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, इंश्योरेंस वगैरह करवा के गाड़ी आपके पास आ जाती है। पाकिस्तान में तो यार वेट ड्यूरेशन ही बहुत ज़्यादा है, और वेट ड्यूरेशन के अलावा जिसके साथ साथ प्राइस बढ़ती जा रही है आपको पे करनी है। इस गाड़ी में भी अच्छी खासी प्राइस चुकी है। तकरीबन स्टार्टिंग में एक प्राइस पे की जिसने की ये गाड़ी थी, एंड फिर उसके बाद कुछ सर्टन महीने बाद अभी जून या जुलाई में उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा पेमेंट करो क्योंकि रेट्स नए आ गए हैं। एंड अभी भी तकरीबन जाके 45 अराउंड पड़ी है। लेकिन कह रहे हैं आज तो मिल गई है लकीली, क्योंकि सुना है कि 19 जुलाई के बाद से 5 गाड़ियाँ थी और एक ये थी और ये दे दी, और अभी आगे रेट बढ़ रहा है। तो जिन्होंने पेमेंट्स कर दी हुई हैं उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। यार ये तो हराम है, यानी कि आप इतना ज़्यादा पैसा पे करके गाड़ी ले रहे हो। एक्चुअली पाकिस्तानियों को इन चीज़ों से बाइकआउट करना चाहिए। मतलब कि अगर आपने गाड़ी की पेमेंट कर दी है तो आपको इनको उसी प्राइस में गाड़ी देनी चाहिए। ये तो बकवास है। आप इतनी पेमेंट कर दी है, 30 लाख की गाड़ी आपने 30 लाख पे कर दी है, अभी वो 2 महीने बाद 31 32 35 की हो रही है। ले जी 3-4 लाख और ऊपर लें, क्यों? अभी तक आपको गाड़ी रिसीव नहीं हुई है, हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार ये तो हराम है, यानी कि लूटने वाला हिसाब है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी आवाम के पास माशाल्लाह से पैसा भी बहुत है, हम दे देते होते हैं। कुछ तो लोग ये गैप, टाइम गैप जो होते हैं ना, 4-6 महीने 10 महीने, माना बड़ा कंट्री है, बड़ी प्रोडक्शन है, उनसे इतना भी वेट नहीं होता। वो तो जो इन्होंने बुकिंग कराई होती है उसको एक्स्ट्रा देकर ले लेते हैं। ये भी एक बिज़नेस है। वो बहरहाल बिज़नेस करने को बड़ा कुछ है पाकिस्तान में माशाल्लाह से। सो चलें यार, आप लोगों को फिर गाड़ी का रिव्यू करवाते हैं, पुश स्टार्ट वगैरह क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं आपको। कीप वॉचिंग। इसके अंदर इन्होंने दी हुई है कीलेस एंट्री, ठीक है, ये इसकी चाबियाँ हैं। ओके, मज़े की बात ये है कि ये आपने दबाया है, गाड़ी खुल गई है। ओके, एंड लॉक हो गई। ज़बरदस्त चीज़ है। ये प्राडो में थी, इन्होंने इसमें दी है, लेकिन इसमें खाली इन्होंने एक हैंडल में दी है, बाकी 3 में नहीं दी। बैठ गए हैं। इस वाले मॉडल में इन्होंने पुश स्टार्ट बटन दिया है, ब्रेक को दबाएं और इसको दबाएं तो ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एसी वेसी यहाँ से ऑन कर लें, ऑटोमेटिक है, उसको दबा दें तो उससे भी ऑन हो जाता है। साउंड सिस्टम, इंफोटेनमेंट दिया हुआ है। बकाया इधर ही स्टीयरिंग के ऊपर ही कीज़ दी हुई है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल चेंज, और यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं, बैक एंड फ्रंट। चेक करते हैं क्या क्या है इसमें। काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, ये सेटिंग्स वगैरह दी हुई हैं, ड्राइव इन्फो, स्टेबलाइजेशन। अच्छा, कलर्स में जाके इसके मीटर के कलर वगैरह भी चेंज होते हैं। बकाया ऑटोमेटिक है तो ये गियर शेयर वाला सिस्टम है। कीलेस एंट्री है, चाबी नहीं है। और क्या, तेल ख़त्म है।
और ये जो शाशा है इसका, जो इन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, इसकी सेटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। नॉर्मल है, ब्लूटूथ वगैरह दी हुई है, नेविगेशन दी हुई है, रेडियो दिया हुआ है। सेटिंग में क्या है, सेटिंग में ऐप्स लॉक, मतलब पूरे का पूरा एंड्रॉयड का सिस्टम दिया हुआ है ऑलमोस्ट। बकाया ये स्पेशल एडिशन मॉडल है, इसमें आपको ये सनरूफ भी देते हैं, ठीक है। एंड सनरूफ का सीन ये है कि आपको हल्का सा दबाएंगे तो ये ऊपर जाता है। एंड अगर आपको बिल्कुल ओपन करना है तो उसका ये सीन है, आप इसको दबाएं तो ये पूरे का पूरा आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मली आप दबाते हैं तो सिर्फ पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठेगा। बकाया यहाँ पे आप अपने गॉगल्स रख सकते हैं, सनग्लासेस। एंड ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना इन्होंने लेदर फिनिशिंग दी हुई है यहाँ पे। ये स्पेशल एडिशन मॉडल में आती है और मेरे ख्याल से शायद ग्रैंडी में भी आती है। और ये भी खूबसूरत किस्म का टेक्सचर दिया हुआ है। बाकी आपको चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक ऑक्स और उसका मिलेगा, USB का पोर्ट मिलेगा। और बकाया एडाप्टर के लिए ये दिया हुआ है। कप होल्डर भी 2 दिए हुए हैं और साइड में भी दिया हुआ है। बकाया ये मोड हैं कुछ इसके, ये मैं अभी ख़ुद भी चेक कर रहा हूँ क्या चीज़ है। हाँ, ये मोड्स जो हैं, इससे बेसिकली आपकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसकी सेटिंग वगैरह चेंज होती है। आप वीडियो पे चले जाएं, ऑक्स इन, मतलब आप स्टीयरिंग से भी पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और बकाया इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी दिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉर्मली तो क्रूज़ कंट्रोल साइड पर ही होता है, बट लेट्स सी सेटिंग में कहाँ पर है। ये तो फ्यूल है, इको इंडिकेटर दिया हुआ है, मतलब गाड़ी में इको सिस्टम भी है। और नेक्स्ट में जाएं, फ़िलहाल वार्निंग में कोई मैसेजेस नहीं है। टेम्परेचर वगैरह भी आपको इजीली शो करेगी। सेटिंग में चले जाएं तो ड्राइव इन्फो, इंस्टॉलाइजेशन, स्विच सेटिंग, डिस्प्ले। क्रूज़ मुझे अभी तक नहीं नज़र आया इसमें। बकाया इसमें फोक लैंप नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ें इंस्टॉल करवानी पड़ती हैं, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं आती हैं। सो ये हमारा अंदर का रिव्यू हो गया है। सीटिंग स्पेस भी काफ़ी खुली है, माशाल्लाह से अच्छी है। AC वेंट्स दिए हुए हैं 4 फ्रंट पे। एंड ये बैक सीटिंग स्पेस है, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल किस्म की है। एंड आर्म रेस्ट भी अच्छी दी है। सो अभी ये हमारा टूर कंप्लीट हो गया। ये गियर का मैं बताता चलूँ, ये P फॉर पार्किंग, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, D1, D2, D3 और ये लोअर के लिए L दिया हुआ है इन्होंने। ये अगर आपको कहीं ऊंचाई चढ़ाई वगैरह पे चलानी हो तो उसके लिए आप ये यूज़ कर लें, वरना नॉर्मली ये यूज़ कर लें। माशाल्लाह से अच्छी है। बकाया इसके अंदर के फ़ीचर्स अच्छे हैं। प्रॉपर वो स्क्रीन दी हुई है जिसमें आपको डोर्स वगैरह सारा कुछ बताएगा। पुश स्टार्ट से आपने स्टार्ट कर लिया, ओके। स्पीडोमीटर पूरा घूमकर सेट हो जाता है। एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पर दी हुई है छोटी सी, जिसमें आप चीज़ें वगैरह रख सकें। मिरर से एडजस्टमेंट यहीं पर दी हुई, ऑटोमेटिक है। एंड ऑटो से आपने क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन कर दिया है, आपका AC वगैरह सब कुछ ऑन हो जाएगा। फ़ैन ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। कूलिंग बहुत अच्छी है, एयर ब्लो पीछे तक जाता है इसका, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का दिया हुआ है। बकाया इसमें ये डिपर वगैरह के लिए एंड ये वाइपर वगैरह के लिए। एंड रही बात इसकी, तो इसमें आपको ये आफ्टर स्टार्ट भी बताता है, आफ्टर रीसेट भी बताता है। कोई 2-4 काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। रेंज बताएगा, इको इंडिकेटर है। बकाया आप लोग समझदार हैं, इधर कोई वार्निंग होगी तो वो बताएगा। एंड ये यूनिट्स वगैरह में अगर आप जाते हैं तो किलोमीटर्स एंड माइल्स, ये चीज़ें हैं। इसमें अगर आप स्विच सेटिंग जाते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन टू भी होल्ड करके रखें तो आप जो भी चाहें सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। हर एक की एक अपनी पर्सनल सेटिंग्स होती हैं। ये ड्राइव इन्फो है, इसमें आपको फ्यूल इकॉनमी और ये चीज़ें बताएगा। ड्राइव इन्फो 2 में जाएंगे तो रेंज, डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, सो बेसिक चीज़ें। कलर है,
अब आप इसमें कलर ब्लू अभी सिलेक्ट होया हुआ है, ये लाइट कर लें, ऑरेंज कर लें, मतलब जिस हिसाब से करें। अब जैसे ये ऑरेंज को दबाया तो जो इसका ये जो मेन्यू टाइप चीज़ें होंगी वो उसमें चली जाएंगी। वापस इसी पर आ गए हैं, ब्लू पर ही आ गए हैं। बैक चले जाएं, बकाया ये एम्प्टी है। एंड यहाँ से आप पूरा का पूरा अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। ऑक्स इन, ऑक्स आउट, रेडियो, नेविगेशन, ब्लूटूथ, दैट्स इट। एंड अच्छी बड़ी स्क्रीन दी है, मेरे ख्याल से ये 12 इंच की है या 9 इंच की है। अच्छा बड़ा सिस्टम दिया हुआ है। बकाया आपको पता ही है ब्रेक दबाकर रिवर्स आर वगैरह ऑटोमेटिक गाड़ी को चलानी आती है। ये रेयर के लिए ब्लैक लाइंस दी हुई हैं जो कि शीशे को वो हीट पास करती हैं एंड उसमें से वो धुंधलापन या बारिश वगैरह हो रही हो तो शीशे को क्लियर साफ़ रखती हैं, हीट प्रोवाइड करती हैं। और ये फ्रंट के लिए है। डेट्स इट। स्पीकर अच्छे दिए हुए हैं, 2 छोटे ऊपर ट्विटर टाइप दिए हुए हैं और नीचे जो बड़े अलग हैं वो दोनों साइडों पे और बैक पे भी हैं। कि यहाँ पर आपको मिरर मिलता है, ठीक है, एंड उसके साथ इधर एक छोटी सी लाइट भी दी हुई है रात टाइम के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनको मेकअप वगैरह करना हो। इस साइड पर भी मिरर दिया हुआ और उसके साथ लाइट दी हुई है और ये लाइट्स तो वैसे ही अवेलेबल होती हैं। सो अभी हम लोग बैक पे आए हैं, बैक पे बैठकर चेक करते हैं इसका सिटिंग स्पेस कैसा है। एंड इट इज़ कंफर्टेबल। अच्छी खासी हाइट है मेरी और वेट है, लेकिन बैक सीटिंग स्पेस अच्छी है। आगे भी फ्रंट सीटिंग स्पेस भी काफ़ी कुशादा दी हुई है, बैक लाइट दी हुई है, फ्रंट लाइट दी हुई है, मिरर्स में भी लाइट्स वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। बाकी ये पकड़ने के लिए क्या कहते हैं उसको, जब झटके वगैरह आ रहे हो या फिर वो लटकाने के लिए। एंड मज़ेदार चीज़ एक वो लाइट है, एक ये है, एंड एक ये बिल्कुल बैक पे भी दी है। 3 लाइट्स दी हुई हैं, 1 2 एंड 3 एंड पे, हालांकि डिक्की आ जाती है। अब आपको लोगों को डिक्की शो करते हैं। ट्रंक है, इसको ओपन करते हैं। यह है, फ़ौरन से दस्ती खुल गया। इन्होंने ये ऑलमोस्ट लाइट एक इधर भी दी हुई है, स्पीकर वगैरह पीछे दिए हुए हैं, ये जो एक किट देते हैं वो दी हुई है। इसके अलावा एक प्लास्टिक का मैट दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी है इन्होंने, टोयोटा वालों ने। एंड ये एक नीचे मेन है, एंड फिर आपका टायर और स्टेपनी वगैरह। जो टायर हैं वो योकोहामा के दिए हैं, अलॉय रिम दिए हैं, ठीक है। और ये जो इनका स्पेशल एडिशन है ना, इसमें इन्होंने फुल टाइम स्पोर्टी लुक दी है। मतलब कि आप देख रहे हैं जो नीचे बॉडी किट दी हुई है बहुत लो राइड किया हुआ है। बकाया जो इसका टैंक है वो 55 to 60 लीटर है, ठीक है। कलर भी बड़ा सेक्सी है, फुल किस्म का मोल है, चौकस मोल है। और अभी तो हम लोग घर पहुंच गए हैं। आगे इन्होंने LED लाइट्स वगैरह दी हैं, ठीक है। नीचे फॉग लैंप दिया है, फॉग लैंप आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, पहले भी बताया था। खाली देती हैं, खाली लगा के देते हैं, अंदर लाइट वगैरह कुछ नहीं है। बकाया इसमें LED लाइट्स हैं, वो सफ़ेद रंग की, वो जो टिपर शिपर के लिए होती हैं। 2 ही वाइपर दिए हैं और सनरूफ है। ये बकाया क्या रहता है, बकाया मैं रहता हूँ अंदर से, तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखाई दी थी। सो ये बाहर का ओवरव्यू है। और हाँ, क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं है, वो 1.8 में आता है। सो दिस वन इज़ 1.6। इशारे दिए हुए हैं और ये जो स्पोर्टी लुक टाइप दी हुई है, अगर आप लोगों को नज़र आ रही है, चेक करें ना, ये ना बड़ा ज़्यादा सेक्सी लगता है। बकाया बॉडी किट भी बड़ी खीर किस्म की ना, कट से एजेस वगैरह, आगे बिल्कुल क्रोम लगा हुआ है, नीचे भी बड़ी स्पोर्टी किस्म की लुक दी हुई है इसमें। सॉफ्ट किस्म की फिनिशिंग दी हुई है। ये हमारा प्यारा से कैमरा दिया हुआ है, मज़ेदार किस्म का काम किया हुआ है। ये जो इसको क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ग्रिल, और नीचे ये किट है। वैसे तो करोला थोड़ी ऊंची है, लेकिन इस किट की वजह से ना थोड़ी लो लगेगी आपको। बकाया नीचे भी ये एल्युमिनियम सा दिया हुआ है,
बड़ी शाइनी सी स्पोर्टी सी लुक बनाई हुई है इसकी माशाल्लाह से। ब्रीक एलईडी लाइट्स। यार हम लोग ड्राइव करके अभी घर पहुंचे हैं, तकरीबन कोई फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स जब तक पूरे नहीं होते उसके बाद आकर सुना है चेक फाइनल, मतलब कि कंपनी में जाना होता है, एक रूटीन चेकअप ये वो होता है। लेकिन अभी तक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही स्मूथ ड्राइव थी, बड़ा मज़ेदार किस्म का सीन लगा है। ठीक है, बकाया मज़ा आ गया, अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह से। एंड और क्या कहना है, नहीं समझ नहीं आ रही और क्या कहना है। नहीं, मज़ेदार किस्म का सिस्टम है भाई। हमारा आज का ये टूर कंप्लीट हो चुका है। एंड अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अच्छी गाड़ी है, वर्थ इट है। वैसे तो क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।